यहाँ तो तुम शराब पियो, पाप करो, मस्जिद को तोड़ो, खाने काबा को ढा दो, खिलाफे काबा को जला दो, कुछ नहीं होने वाला है। अल्लाह किसी किसी को सज़ा देता है कभी कभी इबरत की खातिर, वरना खाने काबा को जलाने का प्लान लोग बना रहे हैं। शेखैन करीमैन की लाश मुबारक को निकालने का लोगों ने प्लान बनाया। खाने काबा को एक हबशी आने वाले आखिर ज़माने में ढा देगा। अब यजीद के सिपाहियों ने खाने काबा पे पत्थरों की बारिश कर दी, खिलाफे काबा को जला दिया। इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह जो जन्नती मेंढा ज़बह हुआ था उसकी हड्डियां मौजूद थी खाने काबा के अंदर में। इन्हीं यजीदियों की शरारत के टाइम में वो हड्डियां जल गईं। ये सब कुछ हुआ। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बदला देना चाहता तो जैसे अबरहा का हाथी बढ़ा था काबे की तरफ, सबको धंसा दिया, सबको अबाबिल का लश्कर सबको तबाह कर दिया। उसी तरह से यजीद का सिपाही जब बढ़ा था उसको ज़मीन में धंसा देता, अल्लाह आसमान से पत्थर गिरा देता। जिस तरह से बाबरी मस्जिद पर ये लुच्चे लफंगे चढ़ गए थे, ऊपर में तोड़ने लगे, अल्लाह चाहता सज़ा देने के लिए तो आसमान से पत्थर गिरा देता, सबको ज़मीन में धंसा देता। लेकिन चूंकि ये दुनिया दारुल जज़ा नहीं है, ये दारुल अमल है, काम की दुनिया है। ये अमल माशीत कमा तुदीन तुदान, जो तेरी मर्जी में आए कर ले। शराब पी ले, ज़िना कर ले, माँ बाप को मार दे, अपनी बीवी की गुलामी कर दे, मौलाना को छोड़ करके किसी काफिर के साथ भाग के शादी कर ले, मस्जिद से निकल के मंदिर में चला जा, मुसलमानों का बेटा किसी चमारिन के साथ भाग जाए, कुछ भी कर ले, चलेगा सब। ये दुनिया है। ए अमल माशीत कमा तुदीन तुदान, अलबत्ता याद रखना जैसा करेगा वैसा अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। क्योंकि सब दिन दुनिया में रहेगा नहीं, तुम 100 साल के अंदर ही तेरी जिंदगी का खात्मा होगा। 70 साल, 80 साल, 90 साल, मैक्सिमम 100 साल। 100 साल के आगे नहीं जिएगा। करोड़ों अरबों में कोई एक दो आदमी जी जाए तो वो मुर्दा से बदतर है वो जिंदगी, जिस जिंदगी में होशो हवास ना हो, बिस्तर पे पेशाब पाखा ना हो। यानी जिंदगी 100 साल के अंदर ही बोरिया बिस्तर समेट के चलिए आखिरत की तरफ। और कौन आखिरत? जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा, जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इसी से पैदा किए हैं, इसी में फिर तुमको लौटा के भेजेंगे, फिर वहीं से निकालेंगे और तुमसे पूछेंगे कि बताओ तुमने दुनिया की जिंदगी का इस्तेमाल कैसे किया। अब वो है दारुल जज़ा। अब वहां राई राई का हिसाब होगा, पाई पाई का हिसाब होगा, जर्रे जर्रे का हिसाब होगा। यौम इज़िन तुहद्दिसु अखबारहा, उस दिन जमीन गवाही देगी कि इस जमीन पर बैठ के तुमने जलसा सुना, इस जमीन पर बैठ के तुमने तिलावत की, इस जमीन पर बैठ के 2 रकात नमाज अदा की, या इस जमीन पर बैठ के गीबत की महफिल सजाई, या तुमने चुगलखोरी की महफिल सजाई, या तुमने इस जमीन पर बैठ करके शराब की महफिल सजाई। क्या किया तुमने? मकई के खेत में, बांस की डीह में, तुमने 5 स्टार होटल में चोरी छुपे क्या किया? यह जमीन गवाही देगी। एक जमीन सीसी कैमरा की तरह हमारी हर एक्टिविटीज की नोटिस ले रही है। आप ये मत समझें कि मैं बेलगाम हूं और मैं जंगल चला गया तो कोई हमको नहीं देख रहा है। इस्लाम का बुनियादी फॉर्मूला है कि अल्लाह है, अल्लाह देख रहा है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। अल्लाह को न नींद आती है न ओंघ। अल्लाह है, अल्लाह सबको देख रहा है। वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर, जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह को खबर है। वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर, जो कुछ आप कर रहे हो अल्लाह सब देख रहा है, आप जो कुछ कर रहे हो, और अल्लाह देख ही रहा है। और 2 फरिश्तों को दोनों कांधे पर निगहबान बना के रख दिया है कि तुम दोनों इनके काम को, इनकी एक्टिविटीज को नोट करते रहो, और यह सारा रजिस्टर क़यामत के दिन इनके सामने पेश होगा कि तुमने कितनी नेकी की है, तुमने कितनी बुराई की है। ये 2 फरिश्ते अलग नोट कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो देख ही रहा है। और उसके बाद ये हाथ पांव जो हमारे हैं, इन हाथ पांव को भी अल्लाह ने खबरदार किया है कि तुम नोटिस ले कि तुझसे ये क्या काम ले रहा है। यह हाथ जुल्म की तरफ उठ रहा है, यह हाथ किसी के फायदे के लिए उठ रहा है। ये पांव मस्जिद, जलसगाह, मदरसे की तरफ जा रहा है, या शराब की भट्टी, सनीमा हाल, जुआ के अड्डे, या तवाइफ के कोठी की तरफ जा रहा है। ये सारा पांव सारा चिट्ठा खोल के रख देगा क़यामत के दिन।
और ये हो के रहेगा। ऐसा नहीं कोई नॉवेल अफसाना है, ऐसा नहीं, ये हक और सच बात है। जिस तरह जमीन है ये सच है, बगैर खंबे के आसमान है ये सच है, अभी रात है ये हक है, दिन आएगा ये सच है, मैं जिंदा हूं, मैं मरूंगा, चाहे अमेरिका के हॉस्पिटल में 50 करोड़ का इलाज क्यों न करवाऊं, मरूंगा ये हक है। उसी तरह मरने के बाद आखिरत हक है और जन्नत और जहन्नम हक है। चाहे कोई हजार इनकार करे कि नहीं नहीं ये सब गलत बात है, मौलाना मौलवी के बोलने की बात है, मैं नहीं मरूंगा, सारी दुनिया उसको पागल कहेगी, तो मर के रहेगा वो। चाहे वो हजार मुल्ला की बात झुठलाए, चाहे वो हजार बोले कि ये सब बात गलत है, ये सब नहीं चलता है, इस साइंटिफिक दुनिया में ये सब होने वाला नहीं है, तो उससे बड़ा पागल कोई नहीं। मौत एक फैक्ट है, चाहे जो जब भी आए वो आके रहेगी, जब हमारी मर्जी के खिलाफ आके रहेगी। किस वक्त आएगी किसी को खबर नहीं है, अनसीन वक्त में आएगी। हम आज 100 साल का प्लान बना रहे हैं और सुबह होकर पता चला कि मस्जिद से मेरी मौत का ऐलान हो गया। लोग अब घर से बाहर निकल के खिताब करने जा रहे हैं, पूना में वहां से डेड बॉडी वापस आ रही। लोग जलसा के लिए अपने घर से निकल रहे हैं, रास्ते से डेड बॉडी वापस आ रही। लोग तकरीर कर रहे हैं, तकरीर करते करते रूह निकल रही। मस्जिद में नमाज पढ़ने गए, वहां से डेड बॉडी वापस आ गई। खेत में हल चलाने गए थे, प्रेशर हाई हुआ, वहीं गिरे, वहीं मर गए। राजू श्रीवास्तव एक्टिव रहने के लिए, ताकि तूंद नहीं निकले, मैं लोगों को हंसाऊं, फिट रहूं, वो जिम जाता था, कॉमेडी की दुनिया का बादशाह। लेकिन उसी जिम में एक्सरसाइज करते हुए अटैक आया, गिरा, वेंटिलेशन पे गया और मर गया। कभी सोचा तक नहीं था कि मैं इस कदर जवानी में मर जाऊंगा। अभी 10 दिन पहले 46 साल का एक एक्टर फिट रहने के लिए सुबह शाम डेली जिम जाता था। ये मौलाना मौलवी क्या करेगा, ये सब खाली खाएगा, तोन ऊंचा करेगा, सोएगा, इसके क्या करेगा। फिट रहने के लिए जिम जाओ, तब हार्ट मजबूत रहेगा, प्रेशर नॉर्मल रहेगा, शुगर नॉर्मल रहेगा, एक्टिव रहोगे, तोन नहीं निकलेगा, लंबी जिंदगी जियोगे। 46 साल का एक्टर, वो 10 साल से जिम जाता था सुबह और शाम, वही एक्सरसाइज करते हुए अटैक आया, हॉस्पिटल भी नहीं गया, वहीं मर गया। अभी 10 दिन पहले एक आदमी नाच रहा था शादी की पार्टी में, और जैसे ऐसे हिला, वही गिरा, वहीं दम तोड़ गया, हॉस्पिटल भी नहीं गया। 2 महीना पहले बरेली में एक शादी पार्टी में, वहां भी एक डांसर नाच रहा था, आगे पीछे नाचता था, उसी में गिरा और उठ भी नहीं पाया वो। इसलिए ये कहना कि 10 साल के बाद नमाज पढ़ लेंगे, बुढ़ापे में नमाज पढ़ लेंगे, जब कोई काम नहीं रहेगा तो मस्जिद ही जाना एक काम रह जाएगा, तो तुम रहेगा कि नहीं रहेगा कौन जानता है। इसे इन लोगों को जिनको अपनी ताकत पे घमंड है, अपनी एक्टिंग पे घमंड है, अपनी जिम और एक्सरसाइज पे घमंड है, इन लोगों की जिंदगी देख, आजकल सडन डेथ, अचानक मौत हो रही है। और हुजूर ने 1400 साल पहले कहा था, कयामत की निशानी है, जब अचानक मौत ज्यादा होने लगे समझना कयामत करीब आ गई है। सडन डेथ, अचानक हार्ट अटैक आया, ये अचानक मौत आई, चला गया, सडन डेथ, ये कयामत की निशानी है। और कसरत से फालिज का हमला हो, ये कयामत की निशानी है। आज से 50 साल पहले लाखों में किसी एक को फालिज का हमला होता था, और अभी तो अक्सर फालिज की खबरें आ रही हैं कि फलां को लकवा मार दिया, फलां को लकवा मार दिया। और ये हुजूर ने 1400 साल पहले कहा है कि आखिर ज़माने में कसरत से फालिज का हमला होगा, तो समझ लेना क़यामत करीब आ गई है। क्योंकि आखिर ज़माने में लोगों को ढेर दौलत की तड़प बढ़ जाएगी, और जब दौलत की तड़प बढ़ेगी और दौलत नहीं मिलेगी तो वह डिप्रेशन में चला जाएगा, और डिप्रेशन में गया कि फालिज का हमला होगा। क्योंकि ब्लड प्रेशर लो हुआ, बस फालिज आया, और या फिर वह दूसरों के मुकाबला करने के जुनून में मेहनत करेगा, और नहीं हुआ तो अब तनाव में आ जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा, और जब प्रेशर बढ़ा फालिज का हमला तय। तो आज दौलत की जो भूख जगी है, इसमें डिप्रेशन में जाना और फिर प्रेशर हाई होना, ये आज से 100 साल पहले इतना नहीं था जितना आज है। तो जो चीज आज दुनिया की भूख की वजह से हो रही है, इस पे नजर मुस्तफा की 1400 साल पहले गई, और हुजूर ने कहा आखिर जमाने में फालिज का हमला ज्यादा होगा, अचानक मौत ज्यादा होगी। ज्यादा चिंता फिक्र किया, अचानक हार्ट पे हमला हुआ, बस फौरी गया। हुजूर ने अपने गुलामों को इशारा किया है कि तुम दुनिया की भूख में आगे मत बढ़ना, ज्यादा चिंता और फिक्र मत करना,
दिमाग में हमेशा जन्नत को बसा के रखना। सोने का मकान भी अगर तुझको मिल गया तो भी तुझको छोड़ के तुमको 100 साल के अंदर भी जाना पड़ेगा। और जब दुनिया में रहना ही नहीं है, सोने का घर भी मिल जाए, पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत भी मिल जाए, तो भी दुनिया छोड़ के मुझको जाना है। और जब दुनिया छोड़ के जाना है तो जहां खरबों साल, बेगिनती साल रहना है, तो असल इज्जत तो वहां की हुई, असल आराम वहां का हुआ। अगर अल्लाह ने 100 साल हमें सोने का महल दे दिया, उसके बाद खरबों साल की आग लिख दिया कि मरने के बाद सीधे जहन्नम में जाना है, आग में जलना है, तो फिर ये 100 साल जो 1 सेकंड था, इसका कोई वैल्यू नहीं रहा। इसलिए असल इज्जत आखिरत की। तो हुजूर ने अपने गुलामों को कहा कि तुम अपनी निगाहों में जन्नत बसा लेना, आखिरत बसा लेना, ये दुनिया जीना तेरे लिए आसान हो जाएगा। और फिर इस दुनिया में ब्लड प्रेशर हाई और फिर डिप्रेशन का मरीज तू नहीं बनेगा। जब दिमाग में जन्नत रहेगी, सूखी रोटी खाएगा तो सब्र करेगा, और अगर अल्लाह नेमतों की फरावानी देगा तो शुक्र अदा करेगा। ना सब्र से सेहत घटेगी और ना शुक्र से फिरौनियत आएगी। अगर सब्र करेगा तो अज्र बढ़ेगा और शुक्र करेगा तो नेमत में इजाफा होता चला जाएगा। आका अलैहिस्सलाम ने अपने गुलामों को सख्ती से मना किया है कि तुम इन काफिरों की तरह दुनिया के पीछे पागल मत होना, वरना दुनिया इन लोगों को पागल कर दिया है, इसलिए अंधे हो गए हैं, इसलिए उनको सिर्फ दुनिया चाहिए। अल्लाह ताला मुसलमानों को दुनिया से बचाता है, इसलिए बचाता है ताकि तुम 100 साल जो 1 मिनट है, सब्र करना, यहां सब्र करना, जहां सब्र की और जहां मरे ईमान की हालत में खरबों साल की जन्नत तेरा इस्तेकबाल करेगी। हद निगाह तक, जहां तक निगाह जाएगी, सोने चांदी का मकान तेरी तकदीर में लिख दिया जाएगा। 70 बीवियां तेरे निकाह में आएंगी। जो दुनिया में जितना ज्यादा नमाज और दुरूद पढ़ा होगा, उतनी ही ज्यादा जन्नती बीवियां उसके निकाह में अल्लाह अता फरमाएगा। शहद की नहरें हर मकान के नीचे से गुजरेंगी, दूध की नहर गुजरेगी, शराबन तहूरा पाकीज़ा शराब की नहर गुजरेगी। जो दुनिया के शराब को आंख उठा के नहीं देखा, अल्लाह जन्नत में पाकीज़ा शराब देगा। जो दुनिया में दूसरों के माल को लूटा खसोटा नहीं, अल्लाह उसके मकान के नीचे से शहद और दूध की नहरों को गुजारेगा। शहद खाने को दिल चाहे तो शहद पी ले, दूध पीने को जी चाहे दूध पी ले। यानी वो नेमतें जन्नत में कि जिसको किसी आंख ने आज तक देखी नहीं, न किसी दिल पे कोई खतरा गुजरा। जहां तक निगाह जाएगी अपना घर नजर आएगा। न वहां बुढ़ापा है, न वहां दाढ़ी और मोछ के बाल हैं, न वहां बीमारी है, न वहां काला रंग है। सब 30 साल का जवान रहेगा। वक्त गुजरता जाएगा तो भी उम्र उसकी बढ़ेगी नहीं। हर दिन उनके मकान का हुस्न बढ़ेगा, उनकी बीवी की खूबसूरती बढ़ेगी, और एक एक जन्नती को 30-30 मर्दों के बराबर अल्लाह ताकत अता फरमाएगा। यानी वहां ना जन्नत से कोई हसद करने वाला होगा, न वहां कोई चिढ़ने वाला होगा, न दूसरों के मर्तबे को देखकर कोई अफसोस करने वाला होगा। हर आदमी मस्त और मगन होगा। अल्लाह फरमाएगा तुमने दुनिया में सब्र किया और उसी का इनाम आज दे रहा हूं कि जहां चाहो जाओ, जो चाहो खाओ, खूब ऐश करो। 100 साल सब्र किया, अब महासंख्यों साल सदा जन्नत में ऐश करें। अल्लाह काफिरों को मुसलमान के मुकाबले में ज्यादा दौलतें देता है ताकि 100 साल यानी 1 दिन 1 मिनट खूब अच्छा से खा पी के बदन हाथ चौड़ा कर लो। बादशाहत, खूब दौलत, खूब फैक्ट्रीज, खूब साहब दुनिया में खाने पीने कपड़ा पहनने की ताकतों की नेमत, खूब 100 साल तक अच्छा से खा पी ले, मोटा ताज़ा बना ले। और जहां सांस का रिश्ता टूटेगा उसके बाद जिस दुनिया में कदम रखेगा, फी नारे जहन्नम खालिदीन अबदा, हमेशा के लिए जहन्नम की आग, आग की जमीन, आग का मकान, आग का खूटा, आग की जंजीरें, आग का कोड़ा। चाहे दुनिया में वो कोई भी हो, अमेरिका का प्रेसिडेंट रहा हो या किसी बड़े मुल्क का वजीर आजम रहा हो, कुछ भी हो, इस्लामी अकीदे के मुताबिक, कुरान के मुताबिक, कुरान सच्चा, अल्लाह सच्चा, हुजूर सच्चे, हुजूर की सारी बात सच्ची। चाहे वह दुनिया में अमेरिका का प्रेसिडेंट क्यों ना रहा हो, सारी दुनिया का बादशाह क्यों ना रहा हो, अगर हालत कुफ्र में मर गया तो सीधे सदा जहन्नम की आग में खरबों साल, महासंख्यों साल, अरबों साल। अगर ये बात अपने बच्चे की घुट्टी में आप पिला दोगे तो तेरा बच्चा देखेगा कि इंजीनियर बनने में अगर मेरा ईमान के लूटने का अंदेशा है, तो बच्चा बोलेगा कि अगर मैं इंजीनियर बन भी गया
और 60 साल नौकरी करके मैं 2-4 लाख महीना कमा भी लिया तो कितनी दौलत इकट्ठा कर पाऊंगा? ये दुनिया की मुख्तसर सी दौलत 60-70 साल में खत्म और चलूंगा मैं आखिरत की तरफ। फिर वहां इंजीनियर मेरा बनना कौन सा काम देगा? अगर इंजीनियर के साथ अगर ईमान सलामत है तब तो ठीक है, अगर ईमान सलामत नहीं है उससे बेहतर है कि मैं ईंट ढोऊं, मेरा ईमान सलामत रहे। मैं दूसरों के खेत में मजदूरी करूं, मेरा ईमान सलामत रहे। मैं जाहिल बन के रहूं, मेरा ईमान सलामत रहे। यही ना होगा कि नौकरी नहीं मिलेगी, गाड़ी पे नहीं चढ़ूंगा, पुख्ते का मकान नहीं बनाऊंगा। 60-70 साल दुनिया में 60 सेकंड है अल्लाह के नजदीक। ये 60 सेकंड